Today we are going to talk about simulacra, simulation and hyperreality by Jean Baudrillard. यहाँ पे सबसे पहले तो आप जीन बॉड्रिलार्ड का नाम आप जरूर याद रखेंगे. जिन्होंने ये टर्म्स दी थी सिमुलाक्रा, सिमुलेशन एंड हाइपर रियलिटी की, अगर हम बात करें अब तो सिमुलाक्रा, जैसा कि आप देख सकते हो, आर कॉपीज दैट डिपिक्ट थिंग्स दैट ईदर हैड नो ओरिजिनल और दैट नो लॉन्गर हैव एन ओरिजिनल. दैट मीन्स कि सिमुलाक्रा एक कॉपी और रिप्रेजेंटेशन होती है कोई एक चीज की जिसका कोई ओरिजिनल नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड है, मिक्की माउस, मिनी माउस हैं, तो मतलब इनको हम सिमुलाक्रा कहते हैं. क्योंकि जैसा कि जीन बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि अब जो है, जो चीजें हैं वो रियलिटी से इतनी दूर हो गई हैं, क्योंकि आज का जो हमारा कल्चर है कंज्यूमरिज्म का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया ने इतना कुछ कर दिया है कि हर चीज का एक इल्यूजन पैदा कर दिया है, तो लोगों को एंटरटेन रखने के लिए. इसी तरीके से सिमुलाक्रा जो है वो भी एक चीज है, मतलब एक कॉपी बना दी जाती है कोई चीज की जिसका कोई ओरिजिनल नहीं होता है. और सिमुलेशन वो होता है कि वो कॉपी बनाने का प्रोसेस. दैट मीन्स सिमुलेशन इज द इमिटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम. दैट मीन्स कि कोई चीज़ की हम इमिटेशन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं रियल वर्ल्ड की. जैसे कि जो हम वर्चुअल रियलिटी फॉर एग्जांपल क्रिएट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन. तो ये एक इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ का, और मतलब प्रोसेस होता है कोई चीज़ का जो है रियलिटी है, बट हम उसको कॉपी कर रहे हैं टाइम टू टाइम. और ये जो है ओवर टाइम जो है, ये चीज़ें जो हैं फिर हम उनको इमिटेट करते करते और उनको हम पूरी तरीके से हम उनको कॉपी कर लेते हैं, वो हो जाता है सिमुलाक्रा. हाइपर रियलिटी की बात करें तो ये जो है ये टर्म, स्पेशली आप इसको याद रखेंगे हाइपर रियलिटी को, कि जब भी ये टर्म आएगी, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय जीन बॉड्रिलार्ड. एंड ये जो है ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हाइपर रियलिटी? इट यूज टू डिस्क्राइब ए वर्ल्ड वेयर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट बिकम अनक्लियर. दैट मीन्स कि हाइपर रियलिटी टाइम के साथ में चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा रियल दिखने लग जाती हैं कि आपको क्लियर ही नहीं होता है कि क्या जो है वो रियल नहीं है और क्या रियल है. दैट मीन्स कि जो फेक चीजें हैं वो इतनी ज्यादा आपको 3D में दिखा दी जाती हैं, इतनी हाइपर रियल बना दी जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये रियल है या वो रियल है. ये जो तीन टर्म थी ये मैंने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन की हैं. अगर हम और भी डीप में समझना चाहें तो किस तरीके से इनको यूज करते हुए हमारे जो फ्रेंच फिलोसोफर, फोटोग्राफर और हम कह सकते हैं जीन बॉड्रिलार्ड ने ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से बताई हैं. तो जो सिमुलाक्रम इज एन एंटिटी दैट रिप्लेसेस रियलिटी विद इट्स रिप्रेजेंटेशन. Baudrillard argues that it is a world saturated with media and symbolic exchanges. द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन बिकम ब्लर्ड. क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, वो सारी चीजें जो हम मीडिया में देख रहे हैं, वहां पे रियलिटी जो है वो एकदम ब्लर हो चुकी है. सिमुलाक्रा बिकम हाइपर रियल, मीनिंग दे are more real than the reality they represent, creating a world where the distinction between true and false, real and image, and all this becomes indistinguishable. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है कि ये जो यहाँ पे हाइपर रियलिटी की सिमुलेशन, सिमुलाक्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिमुलाक्रा इतना हाइपर रियल हो गया है आज के टाइम में, मीडिया ने इतना ज्यादा हाइपर रियल कर दिया है कि वो इतना रियल दिखता है कि वो रियलिटी से भी ज्यादा रियल दिखता है. दैट मीन्स ट्रू, फॉल्स, रियल, इमेजिन्ड में आप डिफरेंस ही नहीं बता सकते हो. तो ये उनके जो वर्क हैं उनमें भी ये चीजें उन्होंने बताई हैं. अब हम बात करें कि किस तरीके से होता है ये. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दो इस चीज का, तो सिमुलेशन, सिमुलाक्रा एंड हाइपर रियलिटी. जैसे हम मीडिया में देख रहे हैं आजकल कि हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, पहले वो रियल होती है, फिर हम उसको ज्यादा क्लियर कर देते हैं, उसमें कुछ हमारे फेस पे कुछ मार्क्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरीके की चीजें हो जाती हैं. दैट मीन्स उस फोटो को हमने रियल से
उसको और चेंज कर दिया है। फिर टाइम के साथ में आप उसको अगर 3D बना सकते हो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं मीडिया में, वो ये सारी चीजें यूज करते हैं हम एक चीज जो है उसको चेंज करने के लिए। इन द सेम मैनर कि सक्सेसिव फेजेस ऑफ इमेजेस की बात करें कि किस तरीके से वो जीन पॉडरिलार्ड ने 4 फेजेस बताए हैं कि कोई भी जैसे कि चीज चेंज होती है, सिमुलाक्रा होता है, तो मतलब टाइम टू टाइम होता है, दैट मीन्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में जाकर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि क्या रियल है क्या अनरियल है। सो यहाँ पे जो है हम फर्स्ट चीज की बात करें, द सैक्रामेंटल ऑर्डर, दैट मीन्स ये फर्स्ट फेज ऑफ द इमेज है। इसमें क्या होता है कि रियलिटी का रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है फर्स्ट फेज में आपको ये नजर आएगा कि ये चीज किस तरीके की है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप जैसे कोई चीज को अपनी आंखों से देखते हो, या फिर आप जाते हो व्लॉग बनाते हो, आपने एक जगह देखी और उसका उसी टाइम पे कैप्चर कर रहे हो अपने मोबाइल के कैमरा से कि ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे है, हर चीज जो है वैसी दिखाई जा रही है। सो ये चीज हो गई कि मतलब जो चीज है उसका अपीयरेंस आप वैसा ही दिखा रहे हो। सो ये हो गई द सैक्रामेंटल ऑर्डर, दैट मीन्स कि यहाँ से जो इमेज है वो चेंज, मतलब रियल तो रियल ही है, बट उसको आपने जब कैप्चर किया है तो उसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। सेकंड ऑर्डर है द ऑर्डर ऑफ मेल्फिसेंस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपने कैच की है इसको आपने चेंज कर दिया है। दैट मीन्स अगर आपने एक फोटो ली है तो आपने उसमें कुछ एडिटिंग की है, एडिटिंग करके वो रियल तो नहीं रहा, मतलब एक स्टेप रियल से फेक की तरफ जा रहा है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट जो स्टेज अगर हम बात करें वो है द ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी। दैट मीन्स कि ये जो एग्जांपल है ये इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल में तो आपने ओरिजिनल चीज दिखाई थी, सेकंड में जैसे होटल वगैरह में दिखाते हैं, जैसे आप होटल को अगर ऑनलाइन किसी भी होटल के रूम्स वगैरह देखोगे तो वो मतलब एक्चुअल में जितने सुंदर नहीं होंगे उससे ज्यादा सुंदर एडिट करके उनको दिखाया जाता है। वो हो गया द ऑर्डर ऑफ मेल्फिसेंस। द ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी जो थर्ड स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि इससे भी ज्यादा फेक कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि इसमें जो है आपको कार्टून इमेज किसी चीजों की बना दी जाती है, तो ये होता है कि मतलब उससे ज्यादा वो चीज फेक हो गई है। और सिमुलेशन में तो होता ही फाइनल स्टेज होती है ये कोई भी इमेज की। दैट मीन्स कि इसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल है क्या। दैट मीन्स कि जो फेक है और एक्चुअल में कोई चीज का नहीं पता चलता। जैसे हम टॉम एंड जेरी देखते हैं या फिर जुरासिक पार्क मूवी आपने देखी होगी, तो इन सब में क्या होता है कि मतलब एक्चुअल में वो चीजें हैं ही नहीं, बट फिर भी उन्हें दिखा रहे हैं जस्ट टू एंटरटेन अस। हमें ये पता है कि डायनासोर जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे हैं उसे, हम देख रहे हैं, हम एंटरटेन हो रहे हैं। बट आप देखो कि मीडिया का यूज करते हुए उन्होंने किस तरीके से एडिटिंग वगैरह करके उन चीजों को किस तरीके से बताया गया है। तो यहीं पे ये जो चीज है वो हाइपर रियलिटी में आ जाती है कि दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है जो सिमुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इस हद तक कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या रियल है क्या रोंग है। कुछ भी आप इस तरीके से आप मीडिया में कोई भी चीज को ले सकते हो। जैसे आपने किसी के व्लॉग्स देखे, किसी की फोटोज देखी, किसी के ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखे, तो उनमें आप देखोगे, या फिर कोई रिपोर्टर कुछ दिखा रहा है तो उसमें आप देखोगे कि जैसे कि आपने अपने कोई आपका फ्रेंड घूमने के लिए गया, आपने उसको उनकी फोटोज में उनकी वीडियोस में आपने ऐसा देखा कि वाह कितनी अच्छी जगह है। हाँ वो अच्छी होगी, और मतलब बट उसमें क्या होता है कि उसमें और भी तो चीजें होती हैं, जैसे कि उसने जो बैड वेदर है उसको फेस किया हो, क्या पता कुछ चीजें डिले हुई हो जर्नी में, वो सारी चीजें तो नहीं उसमें बताई जाती हैं। तो जो बैड जो चीजें हैं वो तो छुपा ली जाती हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं कि ये जो है हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज का टूर करेंगे तो हम भी जस्ट इस तरीके का जो वर्ल्ड है वो हम इंजॉय करेंगे। सो ये सारी चीजें आती हैं हाइपर रियलिटी और सिमुलेशन और सिमुलाक्रा में। होप आप समझ गए होंगे कि आजकल सब कुछ क्या चल रहा है, आजकल के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस तरीके की चीजें हो रही हैं मास मीडिया में। जैसे कि एक्चुअल रिलेशंस की बजाय जो हम फॉलो कर रहा है कोई किसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, किसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उस तरीके से हम ऐसा लगाते हैं कि वो कितना सोशल पर्सन है।
और अगर हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर हम बात करें जीन बॉड्रिलार्ड के वर्क्स की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जैसे सिडक्शन इन विच वाज पब्लिश्ड इन 1978, सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन इन 1981, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अमेरिका 1986 एंड द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे 1991। So hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.